अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत है? मेरा नाम है फ़ख्र अब्बास और इंशाल्लाह मैं कंटेंट कवर करूँगा और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और बाकी जो इंग्लिश उर्दू के सब्जेक्ट्स हैं फेडरल बोर्ड के, क्योंकि आपको पता है आपका पहला पेपर ये 15 मई को और मैंने फर्स्ट ईयर के साथ सेकंड ईयर का कंटेंट भी कवर करना है। मेरी कुछ ऑलरेडी वीडियोज़ हैं, इसमें मैं आपको मॉडल पेपर सॉल्व करूँगा, एमसीक्यूज़ वाला पोर्शन करेंगे और जो शॉर्ट और लॉन्ग वाला पोर्शन है वो लाइव सेशंस में करेंगे, ठीक है? जैसे कि आपको पता है मेरी पहले भी कुछ वीडियोज़ हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इधर आएँ, यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा, ये मेरी प्लेलिस्ट है और ऑलरेडी मैंने पिछले साल 2025 का जो ग्रुप 1 के एमसीक्यूज़ है उनको सॉल्व किया था। बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स था, इसमें काफ़ी ट्रिक्स थी, तो कैलकुलेटर का यूज़ मस्ट है। तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 6 मेरी वीडियोज़ हैं, कुछ कैलकुलेटर पर भी हैं, एक कैलकुलेटर पर है, उसके अलावा 5 वीडियोज़ हैं। बहुत क्रूशियल इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको पता है 20 नंबर एमसीक्यूज़ के होते हैं, 20 मार्क्स, ठीक है? और इसके अलावा आपके पास यानी 20% आपके एमसीक्यूज हैं, 40% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बड़े ट्रिक्स आपको मिलेंगे और आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। उसके अलावा क्योंकि आपको पता है एमसीक्यूज जो है 2027 से खैर फेडरल बोर्ड कर रहा है कि 50% एमसीक्यूज आएंगे आपके मैथमेटिक्स में, अभी नहीं है। लेकिन अगर किसी चैप्टर में आप स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक प्रोबेबिलिटी में काफी लोग स्ट्रगल करते होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं, तो मेरे अलग से इंट्री की प्लेलिस्ट भी है जिसमें मैंने ये देखिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के 106 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए, ट्रिग्नोमेट्री के 100 एमसीक्यू सॉल्व किए हुए। तो जो आपको रेलिवेंट यहाँ पर मिलती हैं चीजें, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं, स्पेशली ये 2 वीडियोस, बाकी तो सेकंड ईयर की हैं, उसको हम स्किप कर देते हैं। तो ये 2 वीडियोस आपके लिए क्रूशियल रोल प्ले कर सकती हैं, ठीक है? और ये वीडियोस भी देखिएगा, इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी, आप देखेंगे कि आपको काफी फायदा होगा। और कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। क्लास फेज का कैलकुलेटर ब्लैक कलर का होता है, उसमें ज्यादा फंक्शन होते हैं, वो अगर नहीं है तो ये भी बेस्ट है, ये जो कैसियो FX1991 ES प्लस है। सो लेट्स बिगिन कि एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छा, द पॉइंट इज कि एमसीक्यूज को हमने हल करके नहीं बताना किसी को कि देखें जी हम ये हल कर रहे हैं और हमारा काम ठीक है, नहीं। वहां पर आपका ऑप्शन दिखा जाएगा कि आपका जो रिस्पेक्टिव ऑप्शन है वो ठीक है या नहीं है। तो ये जो पेपर है, मेरी एक वेबसाइट भी है fakrstemsphere.com, उस पर मैं अपलोड कर दूंगा। इसमें शॉर्ट भी हैं, लॉन्ग भी हैं, एमसीक्यूज भी हैं और इसको लाइव सेशंस में अगर आप नोट करें, मेरे चैनल पर जाए ना तो आप लाइव पर क्लिक कीजिएगा। 9th 10th के साथ काफी मैंने लाइव सेशन किए हैं, 9th क्लास से बहुत ज्यादा किए हैं, 10th के साथ 1-2 किए हैं। तो हम लाइव सेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो इसको अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव सेशन में, फिलहाल तो मैथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा फिजिक्स का, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, इस्लामियात वगैरह या तर्जुमातुल कुरान, तो उसके लिए भी हम लाइव सेशन लेंगे और आपको बड़ा फायदा होगा। सो लेट्स बिगिन। हमने काफी टाइम जो है ना बेसिक्स में लगा दिया इंट्रोडक्शन में। सो इसको स्टार्ट करने के लिए देखें, कैलकुलेटर का मस्ट यूज है। नंबर 2 कि आपने कोशिश करनी है स्मार्ट इसको अटेम्प्ट करना। ये नहीं है कि सारे स्टेप्स आप लिखने शुरू कर दें लाइक यू डू इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं करना आपने, ठीक है? सो जी करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू। इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर है, व्हाट इज द रियल सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी? बहुत सिंपल सा है, देखिए इसमें x यूज हो रहा है तो y वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, b और d तो हो ही नहीं सकता, तो a और c में से होगा। तो इसका सिंपल हल क्या है? ये -3 है ना, इसको इधर आके क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएगा। तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती जब नंबर इधर जाके प्लस हो या माइनस हो। जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं या रेसिप्रोकल, तब इनइक्वालिटी चेंज होती है। और वैसे भी सारे भी लेस देन इक्वल टू है। तो आपने वहां पर को सॉल्व नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, इसको दोबारा लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे x - 3 लेस देन इक्वल टू, और भाई इसका लिखने का फायदा ही आपको कोई नहीं है। आप सिंपल इसको इधर आके मूव कर दें या दोनों तरफ +3 ऐड कर दें ताकि x सेपरेट हो जाए। क्या हो जाए? x सेपरेट। तो ये -3 तक प्लस होगा तो 2 + 3 कितना होता है 5। तो यही क्या आ गया आपका आंसर। तो वहां पर क्योंकि OMR शीट होगी तो आपने ऑप्शन ए को क्या करना होगा, उसको फिल करना होगा, बाकी ऑप्शन को टिक नहीं करना। बच्चे बाज़ औक़ात ना जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। ये भी होता है कि ये पहले एमसीक्यू जो आसान है, लेकिन जब 7वें 8वें पहुंचेंगे तो हो सकता है 7वें की जगह 8वें को बबल फिल करते हैं। तो बड़ी एहतियात के साथ आपने बबल्स फिल करनी है। और इसमें किसी ने आपका रफ वर्क चेक नहीं करना कि अच्छा आपने काम किया हुआ है, ठीक है आपको नंबर देते, नहीं, कोई नहीं देखेगा। बेशक आपने सारे स्टेप्स किए हैं लेकिन आंसर गलत है, यू विल गेट 0 मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर एमसीक्यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे स्टेप्स नहीं करने होते, बस इंट्यूटिव देखें कि ताकि आपका टाइम क्या हो, कम से कम सर्फ हो उस क्वेश्चन पर। और यहां पर एक टिप ये है कि इसकी बजाय कि आप वो क्वेश्चन देखें जो बहुत मुश्किल है, मिसाल के तौर पर ये आसान क्वेश्चन था कर लिया, लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आप फील करते हैं कि हाँ यार ये तो मुश्किल क्वेश्चन है, टेक्स टाइम, उसको स्किप करो, अगले को करो, ठीक है? अगला फील करते हैं वो भी मुश्किल है, उसको स्किप करके अगला करो। तो जो ईजी होते जाते हैं ना, उसके बिल्कुल सामने देखना है कि कौन सी बबल है, कौन सा क्वेश्चन है,
उस बबल को फिल करना है, ऊपर नीचे नहीं करना। और जो मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको एंड पर करना है। स्टूडेंट बात का क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन मुश्किल आ गया, बस उधर ही 5 मिनट लगा देगा, ठीक है, अब ना इधर करा ना उधर करा, और टेंशन वही आगे कैरी होती है, तो गड़बड़ होती है। तो ये एक टिप आप लोगों के लिए। इफ z इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर रूट माइनस आयोटा देन द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। अब देखिए अगर शॉर्ट क्वेश्चन तो हो तो हम तो कर लें, हमें तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं, हमें एमसीक्यू है, तो कैलकुलेटर का यूज करो। तो जहां पर आपकी लाइफ आसान होती है वहां पर आसान करो ना लाइफ अपनी। ये देखें, ये कैलकुलेटर आपके पास है, तो इस कैलकुलेटर में हमने क्या करना है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है, सिंपल जाए जी मोड में, और नंबर 2 क्या है, कम्प्लेक्स नंबर, बस ये काम करना है। और उसके बाद इसके फंक्शंस कहां लिखे हुए हैं, ये देखें 2 पर देखें कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, 5 पर वेक्टर लिखा हुआ है, 4 पर मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये आपको बड़े हेल्प करते हैं। तो मैं करता हूं 2 को प्रेस, बल्कि शिफ्ट प्रेस करके क्या करता हूं, शिफ्ट प्रेस किया, 2 प्रेस किया, और यहां पर देखें ये जो है ना प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये एक ऐसा एंगल होता है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। इसकी वैल्यू -80 टू +80 हो सकती है, इसके दरमियान ना -180 से छोटा ना +180 से बड़ा, ठीक है। तो ये देखें यहां पर एक फंक्शन है कि आपको ये मैग्नीट्यूड भी दे रहा है, जिसको मॉडुलस कहते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर की मैग्नीट्यूड लेनी हो, उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेना हो, तो ये बेस्ट है। लेकिन हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें यहां पर निकालना है सिंपल प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो उसके लिए नंबर 1 को क्लिक कर दूंगा, 1 को क्लिक करूंगा और नंबर लिख लूंगा, क्या है 3 का स्क्वायर रूट, ऐसे लिखूंगा 3 का स्क्वायर, इस एरो को प्रेस करना है ऐसे करके, आगे क्या लिखा है माइनस आयोटा, ये लिख दिया, और आंसर चेक करें कितना आ गया, -π/6। तो आपने कुछ रफ वर्क किया ही नहीं है, इसकी बजाय के बच्चे गलती करें, तो ये क्या आ गया आपका आंसर, तो इसका भी ए आ गया। अब मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताता हूं, जो मैं कह रहा हूं ना कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। ये देखिए मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट बनेगा वो आपका विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस, या तो इस डायरेक्शन में हम जाएंगे, तो ये देखें यहां पर कितना होता है, पाई होता है ना, या 180 डिग्री होता है, या हम इस डायरेक्शन में जाएंगे, या तो बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे या क्या जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। इसमें ब्लैक मार्कर यूज करता हूं, या हम क्लॉकवाइज जाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके क्लॉकवाइज। ये तो ये देखिए अगर मैं क्लॉकवाइज मूव करता हूं तो मेरा ये 0 डिग्री होता है या 0 होता है, अगर पाई में लिखना है तो 0 से हम क्लॉकवाइज जाए तो नेगेटिव एंगल काउंट करते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो इसका मतलब है जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपके पास होता है किसी भी कंप्लेक्स नंबर का, आर्गुमेंट ऑफ z, इट कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू -π और लेस देन इक्वल टू π। ये रेंज होती है, इससे बियॉन्ड रेंज प्रिंसिपल आर्गुमेंट आपका नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई एंगल यहां पर कंप्लेक्स नंबर लाइक कर रहा है, तो आप कहें जी ये एंगल इसका है, ये वाला नहीं, गलत होगा। इसका एंगल क्या बनता है, ये वाला बनता है, ये, ठीक है जी, ये वाला एंगल होगा, जो कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो यार लिखेंगे -180 डिग्री टू 180 डिग्री, तो इसके दरमियान आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ताकि आपको पता हो। अब हम करते हैं हमारा अगला एमसीक्यू नंबर 3। फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑर्डर 3x3 है और डिटर्मिनेंट भी गिवन है, और ये हमें कोफैक्टर्स गिवन है, a21 a22 a23, ठीक है, और ये एलिमेंट्स गिवन है किसके, ये सेकंड रो के कोफैक्टर्स हैं, और सेकंड रो के आपके पास क्या है, ये आपके पास उसके एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के, a21 है a23 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a22, जो a22 होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ना डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट होता क्या है, देखिए अगर आपके पास कोफैक्टर्स हो, ठीक है, और आपके पास डिटर्मिनेंट हो, तो जो डिटर्मिनेंट होता है दैट इज इक्वल टू जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट होता है। देखिए मैट्रिक्स आपके पास ऐसे होता है ना, ये होता है a11, ये होता है a12, ये होता है a13, फिर a21 a22 a23, फिर होता है a31 a32 a33, और इनके जो कोफैक्टर्स होते हैं वो कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A13 एंड सो ऑन। अब हमें सेकंड रो के गिवन है, देखें A21, ये देखिए कैपिटल A21 कैपिटल A22, तो आपके पास डिटर्मिनेंट होता है कि अगर आप उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट को, अगर ये A21 है, इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें, यानी आप ये करें A21 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A21, यानी वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट दूसरी रो और पहले कॉलम का मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर उसी एलिमेंट का, प्लस फिर दूसरा क्या होगा A22, ये A22 आपके पास है, मल्टीप्लाई बाय इसका कोफैक्टर कैपिटल A22, प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय उसका कोफैक्टर। देखें ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये आपके समझाने के लिए, एमसीक्यू के अंदर तो आपने स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आपको देखें डिटरमिनेंट गिवन था कितना 9, तो इसकी जगह आप 9 पुट कर लें, क्या पुट कर लें, 9 पुट कर लें, और आपको A21 भी गिवन है और कैपिटल A21 भी गिवन है, यानी आपको ये भी गिवन है और छोटा एलिमेंट भी गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करें, 3 into 1 3 आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे 3। इसके बजाय कि आप यहां पर वैल्यू पुट करो फिर यहां पर पुट करो, तो टाइम जाया करने वाली बात है। आगे क्या प्लस लिखा हुआ है,
तो प्लस लेके देंगे। अब A22 हमने फाइंड करना है, तो A22 अपनी जगह पर आ जाएगा। अब कैपिटल A22 जो कोफैक्टर उसका है वो कितना है, वो आपके पास 3 है, कितना 3, तो इसके साथ 3 आ जाएगा ऐसे। और प्लस A23 कितना है, जो A23 है वो आपके पास है जी, यहां पर लिखा हुआ है 2 है, और ये कितना है, ये -1 है, तो मल्टीप्लाई करें दोनों को, कितना आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये -2 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने ये फाइंड करना था A22। अब देखें ये 3 है, ये -2 है, 3 - 2 + 1, इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो आपके पास आ जाएगा 3 × A22 इज इक्वल टू ये 8 - 1 9 - 1 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनती है। देखें 3 - 2 + 1, इधर आके क्या हो जाएगा -1, 8 - 1 9 - 1 8। तो अब A22 निकालने के लिए हमारे पास ये 3 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये देखें 3 क्या हो गया, डिवाइड। अब इस उल्लू के पट्टे ने यहां पर देखें कोई ऑप्शन दिए ही नहीं है, यहां पर नोट करें आप, यहां पर कोई है इस तरह ऑप्शन, तो ये मिस्टेक इसके अंदर है। अब 8/3 अगर कैलकुलेटर से आप देखें तो आपके पास ये 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू बनती है, 2 पॉइंट समथिंग 8/3। अब क्योंकि सही ऑप्शन है ही नहीं 8/3, या तरफ 2 पॉइंट कितना 67, तो इसका मतलब इसका आंसर 2 भी हो सकता है, इसका आंसर 3 भी हो सकता है, लेकिन इसने चवल मारी है यहां पर। अब इसमें हम एग्जैक्ट आंसर क्या है, एग्जैक्ट है 8/3, ये एग्जैक्ट आंसर है उस एलिमेंट का। अब या तो इसको राउंड ऑफ करके 3 कर लें, या राउंड ऑफ ना करें तो 2, तो इन दोनों में से कोई आंसर होगा, ठीक है। तो 2.67 को राउंड ऑफ भी करें तो 3 बनता है, लेकिन ये गलत है, ये सारे ऑप्शन क्या किए हैं, गलत किए हैं। यहां पर उसने काफी बड़ी चवल मार दी है, उसको नहीं मारनी चाहिए थी भाई। आप एक मॉडल पेपर बना रहे हो तो इब्तदाई में इतने गलतियां करोगे तो आगे क्या होगा फिर, ठीक है। तो इस वजह से मेन प्रिंसिपल ये है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 में, फॉर अ यूनिक सोल्यूशन ऑफ सिस्टम रैंक, देखो यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, द मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू। अच्छा याद रखें, ये जो यूनिक सोल्यूशन होता है, एक होता है यूनिक सोल्यूशन जिसको हम जो है कंसिस्टेंट सोल्यूशन भी कहते हैं, एक होता है इनफिनिट मैनी सोल्यूशन, और एक होता है नो सोल्यूशन। देखें अगर यूनिक सोल्यूशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूं कि यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। यूनिक का मतलब होता है कि रैंक आपके नॉन जीरो रोज को कहते हैं, किसको कहते हैं, नॉन जीरो रोज। हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन होता है, देखिए हमें सिस्टम ए गिवन होता है, और यहाँ पर कांस्टेंट का मैट्रिक्स भी होता है जिसको छोटा बी कहते हैं, यानी AX इज इक्वल टू छोटा बी होता है। ये होता है आपके पास कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स होता है, और ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स होता है हमारे पास, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि रैंक ए जो कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट है उसका रैंक लें, यानी उसको सिंपलीफाई करें, रेड्यूस एचेलॉन फॉर्म अप्लाई करें या एचेलॉन फॉर्म, और जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज आएंगी अगर वो बराबर होंगी रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो क्या होता है ए बी। यानी हम बेसिकली अगर ए मैट्रिक्स है ना तो उसके साथ एक कॉलम अटैच कर लेते हैं बी मैट्रिक्स का, किसका, बी मैट्रिक्स का। ये बी होता है, ये ए होता है, इनको ज्वाइन करके इकट्ठा एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसको ए बी कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। यानी हम इस कॉलम वेक्टर को ऑगमेंट कर देते हैं, अपेंड कर देते हैं मैट्रिक्स ए के साथ। अगर इन दोनों का रैंक बराबर हुआ और वो बराबर हुआ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक्स में कितने वेरिएबल हैं, एक्स वाई जी 3 है या 2 है, अगर वो बराबर हुआ कि इसके नंबर ऑफ वेरिएबल्स या जो अननोन्स है, इफ इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, हम सिंपल वेरिएबल्स कह देते हैं, तो फिर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होता है। कौन सोल्यूशन होता है, यूनिक। लेकिन अगर रैंक ए बराबर हो रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, लेकिन ये लेस हो नंबर ऑफ वेरिएबल से, यानी रैंक तो दोनों का बराबर है, यानी ए का निकाला फिर इसका निकाला बराबर आ गया, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, वो क्या है, वो ज्यादा है लेकिन रैंक थोड़ा आ गया। नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर ये रैंक छोटा आया तो उसको हम कहते हैं इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस। तब कौन से होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तब एग्जिस्ट करते हैं आपके पास, जिसमें हम एक वेरिएबल टी लेते होते हैं, x3 को या z को एंड सो ऑन। और नो सॉल्यूशन कब आएगा, नो सॉल्यूशन का एक ही रूल है कि जो रैंक है ए मैट्रिक्स का वो बराबर नहीं होगा रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये अगर बराबर ही नहीं है तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। तो कंसिस्टेंट वो होता है जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, या यूनिक हो या इनफिनिट सॉल्यूशन हो, तो ये हो जाएगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये क्या हो जाएगा, नॉन इनकंसिस्टेंट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। तो ये एक एक्स्ट्रा चीज थी। तो हम एक्चुअली करते क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेते हैं, क्या लेते हैं उसको, ए सबस्क्रिप्ट है, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट में, तो ए अंडरस्कोर बी या ए बी के तौर पर उसको शो किया जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ 20 टर्म्स, 20 टर्म्स के अरिथमेटिक मीन निकालो
ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद फर्स्ट टर्म 2 एंड कॉमन डिफरेंस 2। तो आपको फर्स्ट टर्म भी गिवन है, आपको कॉमन डिफरेंस गिवन है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमें ए भी पता है और हमें डी भी पता है, और दोनों किसके बराबर है? दोनों 2 के बराबर है। और पहली 20 टर्म्स का एम निकालना है, अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है? 20 टर्म्स है। कितनी है जी? 20 टर्म्स। अब देखें, आपके पास एक बड़ा मशहूर फार्मूला है, आपको पता है कि जो अरिथमेटिक मीन होती है वो क्या होती है। अरिथमेटिक मीन जब भी लेते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है कि दो नंबर आपके पास हो ना, उनको ऐड कर दो और 2 से क्या कर दो? डिवाइड, या क्या जाती है अरिथमेटिक मीन। अब यहां पर देखें, सबसे पहले कि हम क्या करते हैं, हमें पता है फर्स्ट 20 नंबर्स है, फर्स्ट 20 नंबर की एम लेनी है। इसका मतलब है कि ए की जगह तो पहला नंबर आ जाएगा A1, और बी की जगह क्या आ जाएगा? 20th नंबर आएगा, जो कि कौन सी टर्म है? 20th टर्म है। तो अगर हम ये टर्म निकालें, हमें ए पहले ही पता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा 20 टर्म्स का। ठीक है ना? तो वो हम कैसे निकालते हैं A20? तो फार्मूला में गिवन है ना, ये फार्मूला आपको पता है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये सिंपल सा फार्मूला पता है आप लोगों को। तो A20 अगर निकालने आपने, तो हम क्या निकालेंगे? A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। और ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो, अगर यहाँ पर नंबर 20 है या n है तो यहाँ पर n माइनस 1 होता है, सिंपल सी बात है। तो ये लिखने का फायदा भी कोई नहीं, ये आपको समझाने के लिए बताया मैंने। तो 20 है तो 20 माइनस 1 19। अब देखें, आपके पास क्या है? A20 निकालनी हमने, क्योंकि यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर सोल्यूशन निकालने के लिए, क्योंकि पहले 20 टर्म्स की AM निकालनी है। अच्छा, तो आप देखें, सिंपल आप पुट कर दे, A की वैल्यू कितनी है? 2 है, प्लस 19 इंटू डी। तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 38 आता है। कितना आता है? 38। तो ये हमारे पास 40 आ गया 20 टर्म। इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो पुट करें जी, हमारे पास आंसर क्या आएगा? मैं इधर लिखने लगा हूं। तो जो AM का फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, वो फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म जो A20 है वो 40 है, डिवाइडेड बाय कितना? 2। तो 42 बनता है, 2 से डिवाइड करेंगे 21 आंसर आ जाएगा। कितना? 21। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 21। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम करते हैं MCQ नंबर 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HM हार्मोनिक मीन? इसको कहते हैं हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नॉन जीरो रियल नंबर्स, यानी वो नॉन जीरो है। ठीक है, इफ देयर AM इज 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट बाय 2 और GM किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो इसको हमने करना है सॉल्व। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसकी अलग से यहाँ पर इमेज ले लेता हूँ, ताकि हमें क्वेश्चन नजर आ जाए वहां पर, क्योंकि यहाँ पर मैंने बाकी क्वेश्चन सॉल्व किए ना, तो फिर बार बार वो उसको स्क्रॉल अप करना पड़ता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको पेश कर देते हैं, इस क्वेश्चन को, और इसको करते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा नीचे मूव कर लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए कि दो चीजें हैं। पहली चीज, इसके करने के दो मेथड इस वजह से हैं क्योंकि आपके पास AM भी गिवन है, GM भी गिवन है, HM निकालना है। तो अगर आपको रिलेशनशिप पता है दोनों का ना, तो जिंदगी आसान होने वाली है। वो क्या होता है? वो होता है G का स्क्वायर, यानी आपको पता है ना, जो G होता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वो होता है AB का स्क्वायर रूट। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये दोनों होती है, लेकिन अगर ऐसा लिखा जाए तो पॉजिटिव है, नेगेटिव लगा दे तो नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन है। तो आपको पता है, अगर इसका स्क्वायर लें, G का स्क्वायर लें, तो वो आपके पास जो अरिथमेटिक मीन होती है और जो हार्मोनिक मीन होता है उसका प्रोडक्ट होता है, AH के बराबर होता है। तो एक ये फार्मूला है। तो देखिए, आपको ये भी गिवन है, G भी गिवन है, आपको A भी गिवन है, H निकाल सकते हो। कैसे? आप सिंपल करोगे, H इज इक्वल टू G का स्क्वायर ओवर A, बस ये करना है। अब G कितना है? वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, अब मजे की बात है कि इसकी वजह आप यहां पर लिखें, आपको फायदे को नहीं लिखने का, आप कैलकुलेटर यूज कर ले। क्या यूज करें? कैलकुलेटर, क्योंकि हमने किसी को दिखाना थोड़ी होता है कि हमने काम किया, नहीं दिखाना, तो हम कैलकुलेटर निकालेंगे। और ये देखिए, ओवर लगा दिया मैंने, और G का स्क्वायर कितना? 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है, 4 लिख दिया, डिवाइडेड बाय कितना है जी? A 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, तो लिख देंगे 3। और इसके लिए भी क्योंकि 2 ओवर है तो मैं 2 ओवर लगा लेता हूं, ऐसा करके ऊपर लिखूंगा 3 इंटू स्क्वायर रूट का स्क्वायर 2 का, और डिवाइडेड बाय क्या? 2। बस ये कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3। ये आंसर हमारे पास है। अब हम अगर कंपेयर करें तो हमारे साथ किसी कहीं भी नहीं लिखा हुआ 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3, ये कहीं भी मैच नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर रूट सबके इधर भी नीचे, इधर भी नीचे, इधर ऊपर है। अगर यहां पर ऊपर है तो इसका मतलब है ये फिर आंसर, ये दोनों ही गलत है। C और D ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो A और B में है, इसमें स्क्वायर रूट नीचे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो इसकी वैल्यू नोट कर लें, या इसको क्या करते हैं, इसको 2 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं नीचे बनाने के लिए, ये काम कर सकते हैं। तो देखें, आप क्या करें, आप या तो इसका फ्रैक्शन में चेक करके हर ऑप्शन का देख लें कि क्या बराबर है, या दूसरा तरीका क्या, 4 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 3 है ना, तो नीचे 2 का स्क्वायर रूट बनाने के लिए 2 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 का स्क्वायर रूट ऊपर, वो कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट इंटू 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है ना, तो वो कैंसिल हो गया, आपके पास 8 बन गया, और नीचे क्या आ गया? 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। चेक करें, ये ऑप्शन क्या कर रहा है? मैच कर रहा है।
ठीक है जी। तो ऐसे कर सकते हैं। और इसका सेकंड वे क्या है कि आपको इंडिविजुअल फार्मूलों का पता है, आपको पता है कि एम किसके बराबर होता है। सो एम क्या होता है, बेसिकली आपको उसको कैपिटल ले लेते हैं, दैट इज ए प्लस बी ओवर 2, ये आपको पता है। और हमें गिवन है कि किसके बराबर है एम, 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये गिवन है आपको। तो देखें ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। आपको पता है कि g किसके बराबर है, g 2 के बराबर है। तो इसका मतलब है g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आपके पास पता है ए बी का स्क्वायर रूट, क्या होता है ए बी का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। यहां से ए बी निकालें तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब आपको पता है कि ए एम क्या होता है, क्योंकि हमने, बल्कि एच एम क्या होता है, हमने निकालना है हार्मोनिक मीन 2ab ओवर a प्लस बी। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर दें, ये देखें ए बी कितना है, 4 है और ये 2 है, तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और ए के ऑप्शन में 8 ऊपर है, बस वही आपका आंसर आ गया। आगे हल करने की जरूरत ही आपको नहीं है। अगर करना भी चाहते हैं तो a प्लस बी कितना निकाला, 3 इंटू 2 का स्क्वायर, वो इधर पुट कर दें 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये देखें डायरेक्ट आंसर आ गया। तो दोनों वे से आप कर सकते हैं। इस वे में कंप्यूटर सिंप्लीफाई, कैलकुलेटर सिंप्लीफाई कर देता था, जो कि हमारा उसने ये निकाला आंसर, ये वाला। और हमें 8 बनाने के लिए, ठीक है, या 2 का स्क्वायर रूट नीचे जाने के लिए 2 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। अच्छा, नेक्स्ट जो एमसीक्यू नंबर 7 है, व्हाट इज द 8th टर्म ऑफ दिस, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, अब इसको करने के लिए ना, देखें मैं इसको ना अलग से यहां पर कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, ताकि हमारे पास इंडिविजुअल क्वेश्चन हो तो जिंदगी क्या हो जाए, आसान हो जाए हमारे लिए, इसकी बजाय कि खिचड़ी बनती रहे। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन मैंने दोबारा भी लिखे हुए हैं, लेकिन समझाने की खातिर सिंपल हम इसको दोबारा कर लेते हैं। अच्छा, कोई भी आपने nth टर्म निकालनी हो तो सबसे पहले चीज तो है पावर, देखें कितनी है 12, तो इसका मतलब टोटल टर्म्स कितनी है, हमेशा जितनी पावर होती है एक ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर हम जब लिखते हैं ना a प्लस बी, बाइनोमियल मतलब है दो टर्म्स की पावर ले रहे हैं, इसकी पावर 1 होती है। देखें पावर a का टर्म्स 2 है, लेकिन जब हम ये करते हैं a प्लस बी का स्क्वायर, पावर 2 है लेकिन टर्म्स 3 है, क्यों, इसका स्क्वायर ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो देखिए आपके पास टर्म्स 2 थी, क्योंकि बाइनोमियल है, बाइनोमियल सी आपके पास एक्सप्रेशन है, और ये पावर देखनी है n, ये n आपके पास 2 है, तो आप टर्म्स देखें वो कितनी आ रही हैं, वो आपके पास टर्म्स 3 आ रही हैं आपके पास। ठीक है जी, तो इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एक ज्यादा होती है। अब यहां पर देखें ये nth टर्म है, और आपके पास ना हमने 8th टर्म निकालनी है, n की वैल्यू 12 है, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 12 है। और इसके लिए आपको जर्नल फार्मूला आना चाहिए एक्सपेंशन का, कि आपने अगर 8th टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है, 8th टर्म, वो उसका फार्मूला क्या होता है, tr+1, यानी हमने 8th निकाली है ना, 8th हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, T8, तो मैं R की क्या वैल्यू पुट करूं, 7 पुट करूंगा तभी 8 बनेगा। ये फार्मूला क्या कहता है, n कॉम्बिनेशन R, a की पावर, यानी जो आप बेसिकली एक्सप्रेशन ये होती है, ये बेसिकली a प्लस b की पावर n। मैं बस आपको ना डायरेक्ट बताऊंगा, वैसे तो ये बेसिक बता रहा हूं, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा। a की पावर यानी पहले की पावर n माइनस r, और b की पावर क्या होती है r। अब यहां पर a का रोल क्या प्ले कर रहा है, ये प्ले कर रहा है, और b का रोल क्या प्ले कर रहा है, ये प्ले कर रहा है, -1/2x। ठीक है, अब देखें मुद्दा पर आते हैं, हमने टर्म निकालनी है 8वीं, हमें r की वैल्यू यहां पर कितनी पुट करनी है, 7। भाई 7 पुट करूंगा तभी तो 8 बनेगा ना। देखिए मैं 7+1 बनूंगा, और मुझे 8th टर्म निकालनी है, मुझे T8 चाहिए। T8 तभी बन सकती है अगर 7+1 करो। इसका मतलब क्या है, और n मुझे पता है पहले का, इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में जहां पर n है वहां पर 12 पुट करना है, और जहां पर r है वहां पर 7 पुट करना है, r+1। तो मैं 7 पुट करूंगा ऐसे, और a मेरे पास कितना है 2x की पावर n माइनस r, डायरेक्ट माइनस कर लें, 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7, 12 मैंने 7 5, और b कितना है -1/2x, और इसकी पावर की देखिए कितनी r, वो कितना 7। अब हमें कैलकुलेटर यूज करने, अब इसके बजाय क्या आप इसको अलग अलग करें, भाई कैलकुलेटर जिंदगी आपकी करेगा आसान, मेन थिंग थी ये लिखनी। अब यहां पर देखिएगा कैसे मैं निकालता हूं, मेथड के साथ पता भी हो तो पहले 12 कम 7 लिखूंगा 12, और शिफ्ट प्रेस करूंगा, और देखें ये डिवीजन के ऊपर लिखा हुआ है NCR, इसको क्लिक कर दें और 7 क्लिक कर दें। नंबर 1, नंबर 2 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम किसके साथ, अब देखें x को छोड़ दे, 2 की पावर कितनी है 5, तो लिख देंगे 2 की पावर, बड़ी पावर के लिए ये करते हैं, और 5, और इसको एरो क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे, और ये क्या है -1/2, ये -0.5 बनता है, या आपने लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। देखें नेगेटिव लिए साइन लगा दें, यही लगा दो, फर्क नहीं पड़ता, 1 और नीचे क्या है 2, और इसकी पावर, ये ब्रैकेट इधर ले जाए और ब्रैकेट क्लोज करें, और इसकी पावर कितनी है जी 7 है। बस आपने इक्वल क्लिक करना है, -198। इसका मतलब क्या हुआ कि C और D आंसर हो सकता है, A B गलत है, तो
तो कैलकुलेटर जिंदगी आपके आसान कर दी। लेकिन ये तब ही पॉसिबल था अगर आप ये स्टेप आता है, आपको इस फार्मूले का पता है, तब हो सकता था। अब यहां पर देखें, पता चल गया -198 आ रहा है। अब x की पावर तो वैसे भी आप कर सकते हैं। देखें, इसको सिंप्लीफाई करें, ये x की पावर +5 है और यहां पर x नीचे है, उसकी पावर कितनी है? 7 है। उसके बाद कितनी? 7। ये 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगा, 5 - 7 -2 बनता है। क्या बनता है? -2। तो -2 यहां पर है, सी इज अवर राइट आंसर। तो ऐसे करना है बच्चों, ये जर्नल टर्म का फार्मूला याद कर लें, बड़ी जिंदगी आपके लिए आसान होने वाली है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी। नेक्स्ट आपके पास जो है, खैर ये सारी जगह मैंने उधर घेर ली। नेक्स्ट आपके पास है कि इसको सॉल्व करें। इसकी बजाय कि आप इसको सॉल्व करो, आप डायरेक्ट वैल्यू प्लग इन करो। यार स्मॉलेस्ट आपको इंटीजर चाहिए जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। हम 1 पुट करते हैं, 2 की पावर 1 लें, वो 2 आता है। क्या 2 जो है वो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है? ऐसे आपके पास हो सकता है? नहीं हो सकता, ये तो बड़ा नंबर है और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, छोटा नंबर है। फैक्टोरियल कैलकुलेटर पर कहां पर लेते हैं? ये यहां पर लेते हैं। कहां पर लेते हैं? यहां पर। ये देखें, ये फैक्टोरियल बना हुआ है, तो अगर मैं लूं 1 का फैक्टोरियल, ये शिफ्ट प्रेस करके मुझे करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से कर सकते हैं। अब ये इसने इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया, 2 पुट करो। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 4 लेस देन कितना? 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि n की वैल्यू, n की वैल्यू बताइए, ये कितना होता है? 2 × 2 होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 3 पुट करो, 2 की पावर 3 कितना आता है? 8 आता है। 8 लेस देन कितना? 3 फैक्टोरियल, वो 6 होता है, वो भी गलत हो गया आपके पास। और लास्ट में 4 फैक्टोरियल, ये 4 पुट करना है। 2 के पावर 4 होता है 16, कितना होता है? 16। और 4 का फैक्टोरियल होता है 24। करके देखें जरा, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 16 जो है वो 4 फैक्टोरियल से क्या कम है? ये देखें, शिफ्ट और 4 फैक्टोरियल, और चेक करें जरा 24। तो 16 24 से छोटा आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। तो बस आपने वैल्यू को प्लग करना है, कोई भी यहां पर एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, और स्मॉलेस्ट इंटीजर बताना हो, तो जस्ट प्लग इन द ऑल पॉसिबल ऑप्शंस, जो सेटिस्फाई करे, जो जीता वही सुल्तान, वही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एमसीक्यू नंबर 9। इसमें आपको एक पोलिनोमियल गिवन है, उसको डिवाइड किया जा रहा है x+4 से। यानी ये ऊपर वाला जो होता है इसको डिविडेंड कहते हैं और नीचे वाले को कहते हैं डिवाइजर। अच्छा, अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने क्या प्रिंसिपल नोट करना है। मैं इसको पहले सेपरेट करता हूं, यहां पर इसको पहले सेपरेट करते हैं हम, इसको सेपरेट किया और अब इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको कैसे करना है। ठीक है, ये जगह मैंने क्रिएट कर ली, यहां पर इधर हम इसको कर लें। अब यहां पर देखें, इसको करने के लिए ना यू हैव 2 ऑप्शंस, आपके पास 2 तरीकों से इसको किया जा सकता है। कैसे? यहां पर एक रूल याद रख लें कि जब हम किसी डिविडेंड को ना डिवाइड करते हैं ना, किसको डिवाइड करते हैं? किसी डिविडेंड लाइक दिस, तो आपके पास ये जो डिविडेंड होता है ना, दिस डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये आपके पास क्या होता है? एक रूल होता है। क्या होता है? रूल। और यहां पर देखें, जब हम नॉर्मल लिखते होते हैं, मिसाल के अगर 11 लिखा हुआ है और कोई बंदा कहे 11 को डिवाइड करें 4 पर, तो हम लिखते हैं 4 2s are 8 और रिमाइंडर कितना आ गया? 3। ये होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है? इसको माइनस लगाते हैं नीचे वाले को, ये होता है रिमाइंडर। ये क्या होता है? ये कोशेंट होता है। ये क्या होता है? ये डिवाइजर होता है, डिवाइजर। और ये होता है डिविडेंड। ये क्या होता है? डिविडेंड। तो हम क्या लिखते होते हैं? हम पहले लिखते हैं कि ये कोशेंट जो है ना, इसको पहले लिखा 2 प्लस या 2, जो मिक्स फ्रैक्शन लिखते होते हैं, 2 लिखते हैं और फिर लिखते हैं रिमाइंडर और फिर क्या लिखते हैं? यहां पर डिवाइजर लिखते होते हैं। ऐसे लिखते होते हैं कि नहीं लिखते होते? ठीक है, तो ये भी उस तरह की फॉर्म लिखी हुई है आपके पास, उस तरह से मिलती जुलती फॉर्म है। तो इसका मतलब है ये क्या है? ये आपका कोशेंट है। यानी इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो या तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या हम डिवाइड करके कर सकते हैं। वी हैव 2 ऑप्शंस, जैसे दिल करते हैं आप कर लें। अच्छा, पहले हम इसको यूज करके देखते हैं कि भाई इससे बात बनती है या नहीं बात बनती। ये क्या है? डिविडेंड। ये कितना जी? x² प्लस 3x माइनस 16 इज इक्वल टू डिवाइजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करें। अब देखें, ये बता रहा है चीख चीख के कि ये डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइजर है, और ये चीख चीख के बता रहा है कि मैं कोशेंट हूं, क्योंकि पहले आ रहा है। कोशेंट किधर आता है? ये पहले आता है। 4 2s are 8, ये कोशेंट आपके पास है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। ठीक है, अच्छा, तो ये देखें x+4 है, ये x-4, यानी ये क्या है? ये आपके पास डिवाइजर है, डिवाइजर। और ये क्या है? ये आपके पास कोशेंट है। x+4 x-4 को मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा? x² - 16 आ जाएगा। और प्लस रिमाइंडर ये फाइंड करना है। ये देखें आपस में कट गए, ये आपस में कट गए, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 3x। पहले ही पता चल गया। लेकिन ये तब पॉसिबल था जब आपको ये फार्मूला आता है। अगर आपको ये फार्मूला नहीं आता फिर भी कोई मसला नहीं है, आप डिवाइड कर लें। तो डिवाइड क्या है? हम करेंगे x²
आपके पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 ओवर एक्स प्लस 4। तो एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 16 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 4। एक्स प्लस 4 से हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड, अंदर वाला डिविडेंड होता है, ठीक है। डिवाइड करें जी, अच्छा एक्स से करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा, ठीक है। और माइनस साइन चेंज करते हैं, ये कट जाएगा, ये नेगेटिव x माइनस 16 आ गया। अब यहां पर देखिए उसने बताया हुआ है कि डिवाइड कैसे किया, -4 से, क्योंकि क्वोशिएंट का अगला नंबर देखिए -4 है। क्या है, -4। नॉर्मली हम क्या करते होते हैं, हम x के कोएफिशिएंट को बराबर करते होते हैं, लेकिन उसने बताया है कि क्वोशिएंट में यहां पर -4 आता है, तो -4 लगा देंगे। करें जी, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -4x आ जाएगा, और -4 को +4 से करेंगे -16 आ जाएगा, ये प्लस होके कट जाएगा और ये भी प्लस होगा, ये कट हो गया, और ये कितना है जी, +4x - x + 3x, तो रिमाइंडर +3x। दोनों तरीकों से आंसर सेम है, लेकिन ये ज्यादा आसान था, इसमें थोड़ा टाइम लगा हमारा, ठीक है जी। तो एमसीक्यू नंबर करते हैं 11, अच्छा 11 नहीं, हमने अभी तक 10वां रहता है हमारा। 10वां क्या है, ये बताए, इफ लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ वॉल्यूम दिस, एक लेंथ आपके पास ये है, बाकी निकाले। और यार ये तो बच्चों वाले है, आपको पता है वॉल्यूम में आपको क्या करना होता है, लेंथ इनटू वेड्थ इनटू हाइट करना होता है। इसको कैलकुलेटर से करते हैं, लाइफ क्या हो जाएगी आसान। इसकी बजाय क्या हम ऐसे मगजमारी करें और डिवाइड करें इससे, और देखें कि फिर क्वेश्चन क्या आता है, उसका फायदा ही आपको कोई नहीं है, उसका फायदा ही नहीं है। कैसे करेंगे कैलकुलेटर से, देखें, लुक हियर, आप जाएंगे मोड में जाकर आप जाएंगे इक्वेशन नंबर 5 में जाएंगे, और यहां पर देखिए क्यूबिक इक्वेशन आपके पास है, और क्लास फेज में तो इससे भी मजे की बात है, उसमें 4 डिग्री भी होती है। तो डालो भाई, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, पहले सिलेक्ट करो नंबर 4, क्योंकि क्यूब इक्वेशन 4 पर लिखी हुई है। 1 आगे क्या है जी, आगे -2 है, नेगेटिव लाजमी लगाना है, अगर लिखा हो तो -2 है तो -2 डालना है, ठीक है। आगे क्या है, -1 डाल देंगे। आगे क्या है, 2। अच्छा तरतीब वाइज डालना है, अगर कोई चीज मिसिंग है, फॉर एग्जांपल क्यूबिक के बाद क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग होती है, तो फिर आपने 0 लगाना है वहां पर। यहाँ पर क्योंकि क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है, कांस्टेंट भी है, तो सारी वैल्यू हमने डाल दी। अब इक्वल प्रेस करें, अब देखिए मैजिक चेक करें कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। अगर x इज इक्वल टू -1 है, तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x + 1 आपका क्या आ गया, पहला फैक्टर आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, यानी इस क्यूबिक फंक्शन का। अगला देखते हैं, अगले में क्या है, इक्वल प्रेस करें तो x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2, तो x - 2 आपके पास अगला फैक्टर आ गया। नेक्स्ट अगर इक्वल प्रेस कर दें, क्यूबिक है ना, 3 फैक्टर होंगे, x इक्वल टू 1, उधर जाके क्या हो जाएगा, x - 1। लो जी, जिंदगी आसान होगी कि नहीं। तो ये क्योंकि लेंथ अगर इसकी है, ये बेसिकली इसका फैक्टर है, कहने का मतलब है कि इस आपके पास वॉल्यूम का ये फैक्टर है, तो उसको डिवाइड करेगा पूरा पूरा। तो ये देखें x - 2, अब देखें ये x - 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पीछे क्या रह गया, x + 1 और x - 1, और दोनों को मल्टीप्लाई करें, a + b a - b x² - 1 आ जाएगा। तो मुझे बताएं कितना टाइम लगा, कैलकुलेटर आपकी जिंदगी करेगा आसान। इस वजह से कहते हैं अगर आपके पास नहीं है तो ले लो, और मेरी पिछली वीडियो चेक करो ना, उसमें भी मैंने जो 5 वीडियो बनाई है फर्स्ट ईयर की, आल दो एमसीक्यूज है जो रिलेटेड है वो कर ले, क्योंकि बुक चेंज का मतलब ये नहीं है कि चैप्टर खत्म हो। उसमें भी कम्प्लेक्स नंबर थे, उसमें भी आपके पास मैट्रिसेस थे, उसमें भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री थी, उसमें प्रोबेबिलिटी भी थी, आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन वहां पर भी था, ठीक है ना। तो ये हमने एमसीक्यू कर लिया। अब हम करते हैं एमसीक्यू नंबर 11। अब देखें यहां पर जो 11 एमसीक्यू है ना, इसमें आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है, 2 वेक्टर्स गिवन है भाई। डॉट प्रोडक्ट तो आसान है, क्या करना है आपने, i वाले को i से, j वाले को j से, और k वाले को k से, और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू उसने बताई हुई है। डॉट प्रोडक्ट, इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, इसका आंसर स्केलर आता है। करें जी, ये 1 है, ये अल्फा है, मल्टीप्लाई करें अल्फा आ जाएगा। ये क्या है, -2, ये है -1, मल्टीप्लाई करें +2 आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, ये +1 है इसका कोएफिशिएंट, इसका +2 है तो इसका भी +2 आ जाएगा। इज इक्वल टू, उसने बताया हुआ है कि क्या है आपके पास, ये कितना है जी, ये आपके पास है 10, कितना 10। तो यहां से अगर अल्फा की वैल्यू देखें तो ये 4 इधर क्या हो जाएगा, -10 - 4 कितना होता है 6, और इस उल्लू के पट्टे ने यहां पर कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हमें। तो इस वजह से ये दूसरी सेकंड मिस्टेक हमने देखी कि इस मॉडल पेपर के अंदर करेक्ट ऑप्शन 6 है। अब हम ये नहीं कर सकते, जब इस तरह की बोंगी मारी जाती है ना आपके पेपर के अंदर भी, तो आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, सबको मिल जाते हैं जो मर्जी आंसर कर रहे हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत लिखे हुए हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यार क्रॉस प्रोडक्ट, इसकी बजाय क्या आप हल करें, आप कैलकुलेटर का पहले यूज करें, ठीक है। क्या करें, कैलकुलेटर का यूज। कैलकुलेटर आपकी जिंदगी आसान करेगा वेक्टर्स के अंदर भी, ये नहीं है कि सिर्फ उसमें कम्प्लेक्स नंबर है या मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में भी कैलकुलेटर बहुत यूज होता है। जस्ट क्लिक ऑन मोड, देखिए इसमें मैट्रिक्स भी है, इसमें इक्वेशन भी है, इसमें कम्प्लेक्स नंबर भी है, इसमें वेक्टर भी है,
और आपको क्या चाहिए, हमने वेक्टर में जाना है, नंबर 8 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर नोट करें आपके पास दो वेक्टर्स है ए और बी, इनका क्रॉस लेना है। तो वेक्टर 1 के लिए पहले 1 प्रेस करें, पहले वेक्टर एंटर करते हैं, ये डायमेंशंस है। क्या आपके पास आई जे के 3 है या आई और जे है? हमारे पास 3 है। ये देखें आई जे और के, देखें यहाँ पर आई और जे है, यहाँ पर जे और के, तो मतलब 3 आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये निकालने का मतलब है कि ये 3 आपके पास स्पेस है, ये 3D है। तो हम 1 प्रेस कर देंगे, 3 वेरिएबल्स हमारे पास आई जे के। तो पहले पुट करें, आई है कोएफिशिएंट डालना है बस 1, अगला कोएफिशिएंट क्या है -2, ये माइनस है लास्ट में डालना है -2 और जे इसमें है, जे इसमें नहीं है तो वो बाय डिफॉल्ट 0 ही है। तो उस सॉरी ये कह रहा हूं के बाय डिफॉल्ट 0 ही है, तो 0 पे लिखने का फायदा भी आपको नहीं है, ये बस आपको हो गया। एसी पर क्लिक करें, किस पर, एसी पर। उसके बाद अगला डालते हैं वेक्टर, दोबारा मोड में जाएंगे और दोबारा वेक्टर 8 प्रेस करेंगे और उसके बाद वेक्टर बी डालना है, 2 प्रेस कर दें बी डालने के लिए और 1 करें क्योंकि वो भी आई जे के अंदर है। चलिए पुट करें, ये क्या है आपके पास है, ये अब आई नहीं है तो वो 0 होगा, इसको ऐसे मूव कर दें क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 होता है। आगे क्या 2 और 1, 2 इक्वल और 1 लिखें और इक्वल, ये हमने 2 वेक्टर डाल लिए। अब बस आसानी है, शिफ्ट प्रेस करें और यहां पर देखें वेक्टर कहां लिखा हुआ है, नंबर 5 के ऊपर लिखा है वेक्टर। तो पहला वेक्टर कहां पर है, 3 के अंदर है, तो 3 प्रेस कर दें। अब क्रॉस के लिए मल्टीप्लाई कर दें ऐसे और दोबारा शिफ्ट प्रेस करें और वेक्टर में जाएं और बी के लिए कहां पर पड़ा है 4 में, ये करें, लो जी आंसर आ गया। कितना आया, पहला -2 आता है, फिर -1 आता है, फिर 2 -2 -1 2, यानी आई का कोएफिशिएंट -2 होगा, जे का -1 और के का 2 होगा। चेक करो कहां पर है, -2 -1 2, -2 -1 -2 गलत है, -2 -1 2, ये आंसर आ गया आपका। तो आप मुझे बताएं कि भाई इसके बजाय कि मैनुअली करेंगे तो गलती का चांस है। ये तो सिंपल, इसमें देखें एक मिसिंग था, अगर आ जाता तो और कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। तो ये देखें डायरेक्ट आपको पता चल गया। अदरवाइज इसका मैनुअल मेथड क्या है, आप लिखिए आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं और पहला वेक्टर लिखते हैं। ये कितना आ गया, ये 1 है, ये -2 है और के नहीं है वो 0। इसका देखें, ये इसका आई नहीं है तो 0 और जे का 2 है और के का 1 है। डिटर्मिनेंट ले लें, क्या ले लें, डिटर्मिनेंट। ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा ए क्रॉस बी। क्या दे देगा, ये बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बता रहा हूँ बस। तो हम लिखेंगे आई और नॉर्मली आई को हम ऐसे लिखते होते हैं, आई ऐसे करके यूनिट वेक्टर्स क्यों होते हैं। तो एमसीक्यू में ये चीज लिखने का फायदा नहीं है। तो ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, तो क्या आ जाएगा, -2 × 1 -2 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा जब डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो अगर लिखते हैं -j, क्या लिखते हैं, -j, क्योंकि ये पहली रो दूसरा कॉलम ऑड बन रहे हैं, पहली रो 1 दूसरा कॉलम 2, 1 + 2 3 ऑड नंबर है। तो क्या करते हैं, -j लिखा, ये रो छोड़ी, ये कॉलम छोड़ा, 1 × 1 कितना 1 आ गया और ये 0 to 0 करेंगे 0 आ जाएगा। तो पता चल गया कि -2 आ रहा है, -1 आ रहा है, -2 यहां पर भी है और यहां पर भी है, दोनों में। अब के के लिए करते हैं, के के लिए ये रो और ये कॉलम छोड़ा और 2 × 1 2 होता है और फिर -2 ये 0 हो जाएगा तो 2 लग देंगे। तो पता चल गया कि -2 -1 क्योंकि ये माइनस है ना और +2, तो ये आंसर आपके पास आ गया। समझ आ गई कि अगली भी गई, मेरे ख्याल में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर ज्यादा आ जाए, जे और के भी हो, तो फिर आपकी कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। वहां पर एमसीक्यूज में टाइम थोड़ा होता है तो कैलकुलेटर आपको एग्जैक्ट आंसर बताएगा। विच पेयर्स ऑफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। अच्छा, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट ही होता है, यानी दो वेक्टर्स अगर एक है ना और वो दूसरा पर परपेंडिकुलर है, ये उसकी सिंबल होती है परपेंडिकुलर की, पैरेलल की सिंबल ये होती है। अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो 0 होता है हमेशा, और इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल या ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल भी कहते होते हैं, ठीक है, ये ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि किन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर 0 हो जाएगा। वैसे कैलकुलेटर आपका डॉट प्रोडक्ट भी लेता है लेकिन उसमें टाइम जाया होगा। हम 10 देख लेते हैं, 1 × 1 करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 2 × 1 2, तो 3 बन गया, ये 3 नहीं बनता, गलत हो गया। इधर आए, 1 × 1 1 बनता है, ये -2 है, ये बन जाएगा, और ये क्या माइनस माइनस प्लस, ये देखिए आंसर आ गया, बस आगे जाने की जरूरत है आपको नहीं। ये देखें 0 बन गया ना। यहाँ पर क्या मसला था, यहाँ पर 1 था और इनको ये जो ये मल्टीप्लाई करते हैं 2 और ये 1, ये तो बल्कि -1, ये तो +2 आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है, इसको देखें। अच्छा, जब बन जाए ना तो बस वो आपका आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी शौक पूरा करने इसलिए कर रहा हूँ, -1 है, ये कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और ये +1, ये भी +2 आंसर आ रहा है, गलत हो गया। इसको करें +1, इसको करें +2, इसको करें -1, ये भी आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास +2 आ रहा है। तो ए ये आपका राइट आंसर है। तो जब भी कोई ऑप्शन मैच कर जाए तो आगे जाने का फायदा आपको नहीं होता है सच। लो जी, हमने काफी एमसीक्यू कर लिए, हमने अब 14वां एमसीक्यू करना है, 14th नंबर एमसीक्यू। अच्छा, अब ये इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मतलब है कि ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में परेशान होते हैं, हत्ता कि देखा जाए तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में आना चाहिए, लॉन्ग में आना चाहिए, ठीक है, शॉर्ट में आना चाहिए स्पेशली, लेकिन उन्होंने यहां पर डाल दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, इन अ मिनिमम टाइम, ठीक है जी।
तो इसको करने के लिए ना द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको ना वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की, और यहाँ पर एंगल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल आपको बताया गया है ये जो 0 से 90 डिग्री होता है ये पहला क्वाड्रेंट होता है, 0 से पाई बाय 2 क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट, ये पहला क्वाड्रेंट। वी आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और नेक्स्ट बीटा एंगल है पाई टू पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, तो ये 90 डिग्री है तो ये पाई होता है, तो इसका मतलब है बी आपका इधर कहीं लाई कर रहा है, बीटा इस सेकंड क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट में क्या है, अल्फा है। ओके, तो फर्स्ट में अगर अल्फा है तो सारी क्वांटिटी साइन कॉस टैन सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। लेकिन यहां पर बस हम साइन कॉस देखेंगे। वैल्यू किसकी निकालनी, कॉस अल्फा प्लस बीटा। हमें पता है कॉस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, कॉस अल्फा, भी फार्मूला आना चाहिए, फार्मूला नहीं आता फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो क्या होता है अगर कोसाइन हो ना, पहले दोनों एंगल के कोसाइन लेते हैं, प्लस है तो माइनस लगा दो और दोनों को साइन ले लो, वो क्या जाएगा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। बस ये फार्मूला था, फिर आप शेर है नहीं तो आप फिर ढेर है, समझ आ गई ना। अच्छा अब आप देखो जी, तो अब हमें कॉस अल्फा का भी पता है, हमें साइन बीटा का भी पता है, दो चीजें रह गई। वो सिंपल एक ट्राइंगल बना लो, क्या बना लो, ट्राइंगल, एक अल्फा की एक बीटा की। ये देखें यहां पर देखें, अगर आपको कॉस अल्फा गिवन है और यहां पर एंगल अल्फा बन रहा है, तो कोसाइन क्या होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। करली मतलब कॉस इज इक्वल टू ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जब यहां पर 90 डिग्री बनता है ना यहां पर, तो 90 के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने, एंगल अल्फा यहां पर है, अगर एंगल यहां पर है तो ये परपेंडिकुलर, और जो पीछे बच गया वो बेस होता है। ठीक हो गया, गुड। अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोसाइन गिवन था 12/13, इसका मतलब बेस 12 है और ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है माइनस 12 का स्क्वायर कर ले, तो 5 12 13 मशहूर ट्राइंगल होती है, तो इसका आंसर 5 आ गया। नहीं अब को यकीन आ रहा मेरी बात पर, तो आप इसका स्क्वायर लें 13 का, ठीक है, मोड में जाके 1 प्रेस करता हूं, तो 13 का स्क्वायर किया मैंने, और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा किसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, बिकॉज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका होता है, क्योंकि ये निकालना है तो इसके स्क्वायर में से इसको माइनस कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर रूट लें आंसर का, तो कितना आ गया, 5 आ गया ना। 5 12 13 बड़ी मशहूर वेबसाइट करो, बड़ी मशहूर है राइट एंगल ट्रायंगल। और दूसरी कौन सी है, 3 4 5, 3 4 5 भी 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 9, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल मशहूर है। लो जी, तो अब कोसाइन है, अब हमें कॉस अल्फा गिवन है, कॉस अल्फा, तो यहां से साइन अल्फा निकाल सकते हैं, किसके बराबर आ जाएगा, बल्कि वैल्यू पुट करते जाते हैं साथ साथ। कोसाइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 12/13 मल्टीप्लाई है, कॉस बीटा नहीं पता अभी, इसको निकालते हैं बाद में। नेगेटिव साइन अल्फा यहां से निकालेंगे क्योंकि अल्फा एंगल है। साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना 5, ये कितना 13, लिख देंगे 5/13। यहां पर बड़ा क्रूशियल पॉइंट बताने लगा हूं भाई, अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में, तो पहले में सारे पॉजिटिव होते हैं, कॉस अल्फा पॉजिटिव, इस वजह से पॉजिटिव यूज किया, ठीक है। और ये नेगेटिव क्यों यूज किया, क्योंकि फार्मूले का नेगेटिव है, वो तो cos अल्फा प्लस बीटा को ओपन किया था तो ये आया था। लेकिन यहां से अगर मैं sin अल्फा निकालूं तो मेरे पास वो 5/13 आएगा, -5 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि अल्फा पहले क्वाड्रेंट में, अल्फा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होते हैं। लो जी आगे क्या है जी, अच्छा अब हमने दो लिख लिए, cos अल्फा की जगह sin अल्फा की जगह, लेकिन अब हमने बीटा का निकाला। बीटा किसके बराबर है, बीटा आपके 5/13 है, और बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये देखिए बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और साइन बीटा में पता है पॉजिटिव होता है, तो यहां पर एक और ट्रायंगल बनाए, ठीक है, और यहां पर ट्रायंगल बनाए, यहां पर लिख दे बीटा, बीटा कितना है जी 5/13। ये तो हमें वैसे ही पता चल गया ट्रायंगल का क्या क्या बनेगी। अच्छा बेस क्या होती है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन बेस, तो 5 है, ये 13 है, तो ये कितना आ जाएगा, अभी बताया 5 12 13 आपके पास होता है। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करें और स्क्वायर रूट ले लें, देखें ये कितना है, कॉस जो साइन बीटा है, बल्कि ये गड़बड़ कर दी मैंने गड़बड़ कर दी, ये आपके पास गिवन था साइन बीटा, साइन सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, क्या है जी, ये यहां पर गड़बड़ कर दी हमने, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज है, क्या जी, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये साइन बीटा गिवन था 5, और ये कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और सो क्या है 5/13, सॉरी 5/13 था, मैंने यहां पर फिर गड़बड़ कर दी, 5/13 और कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो साइन बीटा के पास है क्योंकि सम पीपल हैव, सम का मतलब साइन इज इक्वल टू, ये समझाने के लिए बता रहा हूं। अब देखें यहां पर इंटरेस्टिंग है, हमें कॉस बीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉस बीटा। तो कॉस बीटा क्या होता है, करली ब्राउन हेयर 12/13 आ जाएगा, कितना। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने लगा कि आपके पास एंगल जो है ना, ये बीटा, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कोसाइन नेगेटिव होता है। आपके पास ये फॉर्मूला होता है A और S और T और C,
कास्ट, CAST, कास्ट, या इधर जाना है तो एक्स ऐसे पढ़ेंगे। तो ए पहला क्वाड्रेंट है, सारे पॉजिटिव है। इसमें दूसरे में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, tan और cot पॉजिटिव है थर्ड में, और फोर्थ में कोसाइन और इसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव है। तो पता चला कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, तो कोसाइन भी क्या होगा, नेगेटिव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी ट्रायंगल में हमने नेगेटिव कोई साइन नहीं लगाना, लेकिन जब वो वैल्यू लिखनी है उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की, तो देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। क्वाड्रेंट सेकंड है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन साहब नेगेटिव होते हैं। तो अब देखें हमने सारी वैल्यू निकाली। साइन बीटा हमें पहले ही पता था, साइन बीटा कितना था हमें, ये देखें यहाँ पर साइन बीटा यूज हो रहा है, इसका हमें पहले पता था कितना जी 5/13। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/13, कितना 5/13। और यहाँ पर कॉस बीटा हमने निकाली है -12/13, कितना -12/13। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। अब हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देना। कैसे, कैलकुलेटर से। कैसे करना है, कैलकुलेटर से। तो कैलकुलेटर निकालते हैं जी। तो ये कैलकुलेटर ओपन कर लिया मैंने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल बना के करना है, ऐसे बच्चों नहीं होगा। इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। और वैसे आसान है, नीचे देखें 13 का स्क्वायर आ रहा है, तो वो कितना होता है 169। इसकी वजह क्या, पूरा पूरा लिखें। और ऊपर 12 का स्क्वायर आ रहा है, वो कितना होता है -144। तो देखें ये -144 है, और ये कितना है, ये 5 5 25 है, ये -25 है, और दोनों का साइन नेगेटिव है, दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आंसर आ जाएगा -169। ठीक है। और नीचे कितना है, नीचे 13 का स्क्वायर है, और 13 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, वो भी आपके पास 169 होता है। तो -1 आंसर आ गया। क्या आ गया, -1, नॉट +1। -1 इज योर राइट आंसर। देखिए इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फार्मूला आना चाहिए। फार्मूले में नेगेटिव साइन आ रहा था। जब अल्फा का हमने देखा तो कोसाइन अल्फा तो पॉजिटिव था, साइन अल्फा भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि पहला क्वाड्रेंट था। तो हमने साइन अल्फा की जगह भी देखें ये पॉजिटिव वैल्यू डाली। ये क्या डाली, 5/13। क्या डाली, 5/13, पॉजिटिव वैल्यू डाली। फिर साइन बीटा की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन है, तो साइन के हमने पॉजिटिव डाला। देखें साइन बीटा की जगह पॉजिटिव, लेकिन कोसाइन बीटा नेगेटिव आया, तो कोसाइन बीटा देखें यहां पर आता है, इसकी जगह नेगेटिव डाला। तो नीचे देखें ये 169 है, ये भी तो कॉमन आ गया 169 ना। तो सिंपल ऊपर वालों को क्या कर ले, ऐड कर ले, -144 -25। तो ये आपका क्या आ जाएगी, आंसर। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब एमसीक्यू नंबर करते हैं। एमसीक्यू नंबर हमारे पास है 15। इफ द एक्सप्रेशन दिस is expressed as a sum of 3 signs, ठीक है, 3 साइन के सम में, and the two of them are this and this, the third one। अब हमने इसको पूरा सॉल्व थोड़ी करना है। ये देखें, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल आप नोट करें कि जब आपके पास प्रोडक्ट होता है ना, आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, यानी साइन का साइन के साथ है, साइन का कॉस के साथ है, कॉस का साइन के साथ है, तो साइन अल्फा अगर कॉस बीटा लिखा हो तो हम प्रोडक्ट को कैसे लिखते होते हैं, हम सम और डिफरेंस की फॉर्म में। यानी हम लिखते हैं, अगर आपके पास 2 साइन अल्फा कॉस बीटा फार्मूला है, हम लिखते होते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। हम ये लिखते होते हैं ऐसे करके। कैसे लिखते हैं, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। तो किसी भी दो को लो आप, क्योंकि यहां पर बीटा का रोल क्या प्ले कर रहा है, ये 3 अल्फा भी हो सकता है, 2 अल्फा भी हो सकता है, और अल्फा को 5 अल्फा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप सम अगर करेंगे, मैं अगर 5 और 3 को मिलाऊं तो मेरे पास क्या बनेगा, 8 अल्फा बनेगा सम, और डिफरेंस लो 5 - 3 तो 2 बनेगा, 2 अल्फा बनेगा। अब आपके पास ना ये बन गया, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, और तीसरा इनसे मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर इस प्रोडक्ट को मैं सम डिफरेंस फॉर्म लिखूंगा, मेरे पास 2 टर्म्स आएंगी। ये पहली टर्म आएगी 8 अल्फा वाली, और दूसरी टर्म आएगी 2 अल्फा वाली, क्योंकि 5 - 3 2 होता है। अब ये मल्टीप्लाई होगा इस 2 अल्फा के साथ, यानी ये भी आपके पास साइन या कॉस है। अब मल्टीप्लाई करें, अब क्या होगा, जब ये 2 अल्फा और 8 अल्फा मल्टीप्लाई आपस में होंगे तो इसका मतलब सम कितना आएगा, 8 अल्फा प्लस 2 10 अल्फा आएगा, और डिफरेंस क्या आएगा, 8 - 2 6 अल्फा। अब वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि हमारे पास 10 अल्फा भी है, 4 अल्फा भी है, 10 अल्फा भी 4 अल्फा भी। तो हमारे पास क्या नहीं है, कौन सी मिसिंग टर्म है, 6 अल्फा। देखिए हमने देखा वो आ गया हमारे पास, तो ये क्या आ गया आंसर। अच्छा, अब दूसरा होता था, ये तो मैंने 2 अल्फा को इसके साथ किया, अब 2 अल्फा को 2 अल्फा के साथ करें, ऐड करेंगे तो 4 अल्फा आ जाएगा, डिफरेंस लेंगे तो 0 अल्फा आ गया, और 4 अल्फा भी मौजूद है। तो देखें ये भी मौजूद था, 10 अल्फा भी मौजूद था, और 4 अल्फा भी मौजूद था, क्योंकि 2 अल्फा को जब इससे करेंगे तो 10 और 6 आता है, और 2 अल्फा को जब इससे करेंगे 4 और 0 आता है। तो आपके पास 10 भी है, आपके पास 4 भी है, तो पीछे क्या रह गया, 6 अल्फा। यही हमारा आंसर। इसके बजाय कि आप इसको सिंपलीफाई करना शुरू कर दें और बहुत सारा टाइम वेस्ट करें, और फिर बाद में चले टाइम खत्म हो गया। तो इस वजह से वो एमसीक्यूज पहले करें जो जल्दी होते हैं, जिस तरह इसने टाइम लिया, ठीक है, और बाकी कुछ और ने भी टाइम लिया, ठीक है, कुछ ने टाइम नहीं लिया। तो इस वजह से ध्यान के साथ आधे घंटे का टाइम आपके पास होगा, आराम से हो सकता है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 16।
इस एमसीक्यू के अंदर बताना है ऑड फंक्शन क्या होता है। भाई ऑड फंक्शन वो होता है जिसमें x को रिप्लेस करें नेगेटिव x के साथ, आंसर आ जाए नेगेटिव f ऑफ x। आंसर क्या आ जाए? नेगेटिव f ऑफ x। अच्छा तो पुट करते हैं, यहां पर अगर मैं x को माइनस x से रिप्लेस करूं तो ये मेरे पास बनेगा माइनस x, और cos के अंदर नेगेटिव साइन हो वो खत्म हो जाता है, cos इवन फंक्शन है। ठीक है, आप करके बेशक देख लें कैलकुलेटर से। ये देखिए हमारे पास कैलकुलेटर है ना, आप लेंगे कोसाइन और नेगेटिव डाल दें -120 डिग्री, फॉर एग्जाम्पल -120 डिग्री डाल देंगे। ठीक है, नेगेटिव, और आंसर कितना आया? माइनस हाफ। अब आप 120 डिग्री डाल दें, इन साइन को खत्म कर लें, फिर भी आंसर वही नेगेटिव आएगा। चेक कीजिएगा जरा, ये देखिए सेम आंसर। तो कोसाइन के अंदर फर्क नहीं पड़ता, साइन ऑड फंक्शन है, साइन के अंदर नेगेटिव साइन होगा वो बाहर निकलेगा। कैसे? ये देखिएगा जरा, क्योंकि इसमें साइन कॉस दोनों यूज हुए ऑप्शन के अंदर। यहां पर मैं साइन अगर कर दूं, यहां पर क्या कर दूं, साइन, जस्ट लुक एट कि साइन के अंदर ये देखिए 120 प्लस आंसर आया, लेकिन अगर नेगेटिव डालूंगा तो वो नेगेटिव आंसर दे देगा। ये देखिएगा जरा, ये देखिए ये। तो साइन इज ऑड फंक्शन, उसमें नेगेटिव पुट करने से माइनस बाहर आ जाता है। कोस जो कोसाइन है वो इवन फंक्शन है, तो इस वजह से इसमें नेगेटिव पुट करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास -x प्लस कोस, और वो तो बराबर नहीं है। इसका मतलब है नेगेटिव का माइनस बाहर आ जाए और अंदर वही फंक्शन हो। इसका साइन चेंज हो गया और इसका साइन वही है, ऐसा नहीं होता। दोनों का साइन चेंज हो तब आपके पास ऑड होगा। इसमें पुट करें, यहां पर कोसाइन, दोबारा कोसाइन तो इवन है, तो ये आपसे पैसे गलत है। यहां पर भी कोसाइन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों जगह कोसाइन है, कोसाइन इवन है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आंखें बंद करके ऑप्शन लगा दें, क्योंकि ऑड फंक्शन है। क्या है? ऑड। तो साइन ऑड अभी देखा, इसमें से पुट भी करें हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव एक्स आ जाएगा, और साइन ऑफ एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, यहां से नेगेटिव कॉमन निकालें, क्या आ जाएगा, एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखिए यही फंक्शन था ना, यही फंक्शन था, ये दोबारा आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स साबित हो गया नेगेटिव एफ ऑफ एक्स के, तो ये क्या है, ऑड फंक्शन आपके पास है। ठीक है जी, गॉट इट और नॉट बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो को फायदा भी हो कि बस ऐसे टाइम आपका वेस्ट हो। अगर टाइम वेस्ट हुआ तो बताएं कि भाई मेरा टाइम बड़ा कीमती था, ये चीजें मुझे आती थी, आपने टाइम ज़ाया कर दिया। ठीक है, आप जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं लाइव स्ट्रीम में हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन करें और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और गेस्ट वगैरह, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, तो बताइएगा जरूर। फिर द पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यार ये देखें ना, ये जो एम्पलीट्यूड होता है इसका कोई रोल नहीं होता, इस एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं है पीरियड में। पीरियड का रोल कहां पर है कि एक्स के साथ क्या चीज है, बस दैट मैटर्स मोस्ट। आगे फेज शिफ्ट जो होता है वो भी मैटर नहीं करता। तो हमने क्या लिख रहे हैं, ये 3x लिखेंगे, हमें साइन पीरियड, साइन का पता कितना होता है, 2 पाई होता है। अगर tan होता है तो उसका पाई होता है, कॉट का भी पाई, बाकी सबका 2 पाई। तो सिंपल जो x वाली चीज है, यानी अगर कोई बंदा ऐसे बताया आपको, ये लिखा हुआ है 5 और साइन 2x प्लस पाई बाय 2, पाई बाय 3, चलो इसका पीरियड बताओ, तो हमने भाई ये लेना है सिंपल। क्या लेना है, ये 2x, ये वाला पोर्शन हमने लेना होता है। ये फेज शिफ्ट है ऑलरेडी, उसमें क्या है, फेज शिफ्ट है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल x निकालना है तो x 3 जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 पाई बाय 3 क्या आ जाएगा आंसर। तो ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड आंसर। बाकी मैंने फर्स्ट एक वीडियो बनाई है, मैंने इस तरह के क्वेश्चन वहां पर कवर भी किए हुए हैं, आप देखिएगा, आपको फायदा इंशाल्लाह होगा। तो फेज का कोई काम नहीं होता, एम्पलीट्यूड का कोई काम नहीं होता आपके पास। ठीक है, ये गुमराह करने के लिए सिंपल आपको बताए जाते हैं। आपने देखना है कि x के साथ क्या बना है। अगर x के साथ लिखा हुआ है या 5/4 लिखा हुआ है, तो अब देखें 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, बस x को अलग करना है आपने, ये आपका काम होना चाहिए। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 + 4 sin थीटा इज। अब देखिए अगर मिनिमम वैल्यू आपने देखनी है ना, मिनिमम, तो अब देखिए साइन है ना, जो साइन होता है, कॉस होता है, इनकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम होती है -1 से +1 वेरी करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू -1 होती है, साइन की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और आपको पता है अगर आप साइन लेकिन ना साइन 270 चेक करें तो वो आपको बताता है -1, कितना, साइन ऑफ 270 वो -1 होती है। -1 से बड़ी, ये ध्यान में रेडियन में है, डिग्री में जाते हैं, शिफ्ट प्रेस करके ये डिग्री करते हैं 3। अब आप देखिएगा ये -1 आ जाएगा। तो ये याद रखें कि -1 मिनिमम वैल्यू और +1 मैक्सिमम वैल्यू साइन की होती है। तो इसका मतलब है ये 3 लिखा हुआ है ना, और प्लस लिखा है 4, साइन की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, इससे मिनिमम नहीं हो सकती। ठीक है, 0 मिनिमम नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये -1 है, अगर ये 0 है, ये +1 है, तो कोई कहता है 0 मिनिमम, 0 मिनिमम नहीं, ये छोटी वैल्यू है। ठीक है, ये सबसे लोअर है, ये सबसे हायर है। तो हल कर ले, 3 - 4 कितना आ जाएगा, -1, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगर वो कहता है मैक्सिमम, वो +1 होती है, तो +1 ऐड करें, 3 + 4 कितना, 7 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू, आसान हो गया। अब ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपने इंट्यूटिव अप्रोच यूज, मेरी आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाली वीडियो देख लेना एमसीक्यूज वाली, तो आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि इस तरह के बड़े क्वेश्चन मैं सॉल्व किए हुए हैं। अब देखिए नोट करें क्वेश्चन को, यहां पर लिखा हुआ है कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर, कितने बनाने 4, तो ऐसे करके 4 डब्बे बना ले, कितने 4,
क्योंकि 4 डिजिट नंबर है ना, 1 2 3 4 जिस तरह होता है फॉर एग्जांपल। तो डिविजिबल बाय 10। अब 10 के डिविजिबिलिटी का मतलब है कि देखें 10 1s आर 10, 10 2s आर 20, 10 3s आर 30। तो राइट साइड यानी जो यूनिट प्लेस है वो 0 आना ही आना है यूजिंग द डिजिट्स। तो इन डिजिट में 0 आ रहा है, अगर ना आता तो फिर कोई भी नंबर नहीं बन सकता था। 0 आ रहा है तो 0 को तो कर दो यहां पर फिक्स, इसको चिपका दो यहां पर, इसको गूंद लगा करना, टेप लगा कर इसको बांध दो, क्योंकि एक नंबर 10 से डिविजिबल हो ही नहीं सकता जब तक वो 0 यूनिट प्लेस पर ना आए। ठीक है, इसको इकाई कहते हैं। आ गया। अब आप पीछे कितनी प्लेस रह गई? 3। तो वो कहता है विदाउट रिपीटिंग, कोई नंबर रिपीट भी ना हो। यानी हमने 4 डिजिट नंबर ऐसे बनाने हैं जो 10 से डिवाइड हो, इस वजह से 0 को फिक्स कर दिया, क्योंकि डिवीजन हो पॉसिबल ही नहीं है जब तक 0 यहां पर नहीं आएगा। कैन बी फाउंड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स विदाउट रिपीटिंग। अब इनमें से कोई रिपीट ना हो, ये ना हो कि 3 3 3 0, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो करने के लिए अब पीछे डिजिट कितने रह गए? ये खत्मिंडी हो गया, इसका खत्म हो गया। पीछे रह गए 4 डिजिट, 3 5 और 8 7। इन चारों में से कोई एक यहां पर आएगा, यानी यहां पर 3 भी आ सकता है, यहां पर 5 भी आ सकता है, यहां पर 8 भी। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए कितने डिजिट्स हैं हमारे पास? 4। तो यहां पर लिखते हैं 4, यानी दिस प्लेस कैन बी फिल्ड विद 4 पॉसिबल ऑप्शंस। इससे कम नहीं है, ये नहीं है कि 3 आ सकता है, 5 8 और 7 भी आ सकता है। एंड का मतलब कि अब दूसरी पोजीशन, क्योंकि 4 डिजिट ना, पहला डिजिट फेल हो गया, दूसरे के लिए अब कोई भी डिजिट यूज हो गया, रिपीट नहीं होना। अब जो यूज हो गया वो 4 वापस नहीं आ सकता, अब वो चला गया, उसकी छुट्टी हो गई। कोई चारों में से एक इस्तेमाल हो गया, पीछे कितना रहेगा? 3। उन तीनों में से यहां पर जो दिल करता है आप पुट कर दें। मिसाल के तौर पर आप यहां पर शुरू में 5 पुट कर दें, अब 5 चला गया, 5 नहीं आ सकता, पिछले क्या 3 डिजिट 3 8 और 7, उनमें से कोई यहां पर आ जाएगा। तो ये पोजीशन 3 वेज में फेल हो सकती है। एंड अब 2 डिजिट यूज हो गया, पीछे कितना रहा? 2, और ये पोजीशन 2 डिजिट्स में फेल हो सकती है। ठीक है, उन दोनों में से कोई भी आंसर आ सकता है। तो इनको कर लो आपस में मल्टीप्लाई, ये फिक्स हो गया है, ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इट इज फिक्स्ड, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द परमुटेशन, उसका कोई पार्ट ये नहीं है। ठीक है, तो 4 3s आर 12, 12 2s आर 24, तो 24 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। या इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है एक जगह फिक्स हो चुकी है, एक जगह फिक्स हो चुकी है, यू हैव 3 डिजिट्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव 3 डिजिट्स लेफ्ट, और 4 टोटल आपके पास है, 3 5 8 7। 4 में से 3 सिलेक्ट करने, रेपिटेशन ना हो तो परमुटेशन भी यूज कर सकते हैं, 4 परमुटेशन 3, तो वो भी आंसर ये आएगा। तो परमुटेशन कब लगाते हैं? जब आपके पास n ऑप्शंस हो और सिलेक्ट कितने करने हो, r, और ऑर्डर मैटर करता हो। ऑर्डर देखें, 4 3 डिफरेंट है और 3 4 क्या है? डिफरेंट। अगर इस नंबर को देखें, 3 5 डिफरेंट नंबर है, 3 5 8 7 0 ये डिफरेंट नंबर है, और 5 3 8 7 0 डिफरेंट नंबर है। तो जिसमें ऑर्डर मैटर करता है वो परमुटेशन। तो हम यहां पर ये भी देख लेते हैं कि 4 परमुटेशन 3 जो है, लिखेंगे 4, शिफ्ट प्रेस करेंगे, ये परमुटेशन है, ये क्रॉस के ऊपर। ठीक है, 4 लगाई मैंने, वैसे नहीं है 4, और परमुटेशन के लिए और 3, देखिए आंसर कितना आता है? 24। तो ये तब हो एन आपके पास चॉइसेस हो और आपने नंबर लेने हो उसमें से, और कोई रिपीट ना हो रहा हो, तब परमुटेशन लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन इंट्यूटिव अप्रोच, यानी जिस तरह बंदा सोचता है ना, अच्छा यार कितने हो सकते हैं, वो तरीका बताया मैनुअल मेथड, इससे गलती आपकी नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन भी मिलता जुलता है, वो क्या है? इफ डीएनए सीक्वेंस ऑफ लेंथ 8 इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग 4 न्यूक्लियोटाइड्स ACGT विद रेपिटेशन अलाउड। अब इसमें रेपिटेशन अलाउड है, इंपॉर्टेंट थिंग। अगर यहां पर रेपिटेशन अलाउ होती ना, तो हम कितना लिखते? यहां पर भी 4 आता, यहां पर भी 4 आता, यहां पर भी 4 आता। तो 4 के पावर 4 करें तो कितना आता है? 64 वेज आ जाते हैं। तो इसमें देखें 64 भी शायद ऑप्शन लिखा हो, लेकिन नहीं लिखा हो इसमें। अच्छा, अब डीएनए वाला करने के लिए ना, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने एक डीएनए सीक्वेंस बनानी है, उसकी लेंथ 8 है। तो 8 लेंथ का मतलब है 1 2 तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, और हर जो उसका पॉइंट होगा कंस्ट्रक्टेड, इसमें हर जो है ना आपका आ सकता है, उसमें हर प्लेस पर इन चारों में से कोई भी आ सकता है, और रेपिटेशन अलाउड है। इसका मतलब है ए भी आ सकता है, जी भी, टी भी, कोई भी यहां पर आ सकता है। देखें ये 4 वेज में फेल हो गया। कितने वेज में फेल हो गया? 4 वेज में। अब ये रिपीट भी हो सकता है, इसका मतलब यहां पर भी आ सकता है, ये भी 4 वेज में। अच्छा, रिपीट का हरगिज़ मतलब नहीं है कि बाकी नहीं आ सकते, बाकी भी आ सकते हैं। रेपिटेशन का मतलब है रेपिटेशन भी अलाउड है, और आप रेपिटेशन बगैर भी ले सकते हैं। तो किसी भी एक पोजीशन को फिल करने के लिए 4 ऑप्शंस। पहले तो हम लिखते थे ना इसके लिए 4 है, फिर कम है, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं थी, अब अलाउड है। अब यहां पर आप ए लिखें, आप जी लिखें, आप सी लिखें, आप टी लिखें, यहां पर भी ए लिखें, जी लिखें, सी, जो दिल करता लिखो, यहां पर भी लिखो। यहां तो हर प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज हैं? 4 वेज हैं। 4 कितने टाइम्स आ रहा है? 8 टाइम्स। जिस तरह अगर 2 टाइम्स आए ना, तो हम 2 के पावर 2 लिखते होते हैं, या x क्या लिखते हैं, 3 दफा x मल्टीप्लाई हो तो x क्यूब लिखते हैं। इस तरह 4 दफा, ये जो 4 है 8 दफा आ रहा है, तो 4 की पावर क्या हो जाएगा? 8। दिस इज योर राइट आंसर। तो आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सिखाऊं
और क्योंकि आपको पता है ना पूरा पेपर सॉल्व करूंगा तो उसमें 4 5 6 घंटे की वीडियो बन जाएगी, वो मैं लाइव सेशन में सॉल्व कर दूंगा ना आप लोगों के लिए। ठीक है, इसमें पता है क्या होता है, आप वीडियो बनाते हो फिर उसको एडिट करते हो फिर आप डालते हो, इट टेक्स टू मच टाइम, तो टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो आपको इंशाल्लाह मैं ऑलरेडी तैयारी करके रखूंगा ताकि मेरा टाइम जाया ना हो, ये ना हो कि मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सारा गलत हो जाए, टाइम बेकार में जाया हो जाएगा। तो इस वजह से मैं प्लान होके आपको पढ़ाऊंगा, जो लाइव सेशंस हैं ये सारे क्वेश्चन आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर आपको समझाऊं जितने अच्छे तरीके से मिनिमम टाइम के अंदर, कैलकुलेटर का यूज करके और स्मार्ट ट्रिक्स का यूज करके, इंट्यूटिव अप्रोच का यूज करके, ताकि आपके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आए। और चैनल पर जाएं और बाकी वीडियोस भी अपलोड करें। फखर स्टैम्प्स फेयर मेरी वेबसाइट है, फखर स्टैम्प्स फेयर ठीक है .com, उसमें मैं ये मॉडल पेपर जो अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, पिछले पास पेपर भी अपलोड कर देता हूं, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, वहां से डाउनलोड आप लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, टेक केयर, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। अगर आप इंटरेस्टेड हुए जरूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू।